अरे अंधेरा होने वाला है और अभी तक शादी संपन्न नहीं हुई। अरे अगर अंधेरा होने से पहले शादी संपन्न नहीं हुई तो पता है ना क्या होगा। जानता हूँ, लेकिन वर और वधू ने आने में इतना समय लगा दिया तो शादी करवाने में भी तो समय लगेगा ही ना। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। शादी संपन्न होने में थोड़ा ही समय बाकी था कि तभी अंधेरा छा गया और गांव में तेज हवाएं चलने लगी। मैंने कहा था ना कि इस गांव में किसी लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, तो तुम लोगों ने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब मैं इस दूल्हे को भी नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं चुड़ैल बहन, ऐसा मत करो। अरे हमें माफ कर दो। माफी तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये चुन्नी चुड़ैल एक बार किसी को समझाती है, दूसरी बार समझाने का मौका नहीं देती। चुन्नी चुड़ैल हंसती हुई दूल्हे के पास गई और उसे पैरों से घसीटती हुई अपने साथ ले जाने लगी। गांव के लोग उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। खबरदार, अगर कोई भी मेरे पीछे आए तो इस दूल्हे की तरह उसकी भी बोटी बोटी काट कर फेंक दूंगी। अरे बाप रे बाप, ये तो दिन पर दिन और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। रहने दो भैया, कोई भी इसके पीछे मत जाओ। गांव के लोग डर के मारे पीछे हट गए और चुड़ैल दूल्हे को अपने साथ घर ले गई। देखो, तुम मुझे मत मारना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप हो जाओ, इतनी देर से बोल बोल कर मेरे सिर में दर्द कर दिया। अगर एक बार और तुम्हारी आवाज आई ना तो कच्चा चबा कर खा जाऊंगी। चलो उठो, मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। जितना कह रही हूँ चुपचाप करो वरना। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। क्या मुसीबत है? चुड़ैल ने राकेश का हाथ पकड़ा और उसे घसीटती हुई गांव के पीछे की काली पहाड़ी पर ले गई, जहाँ पर एक भूतिया गुफा थी। अरे ये तुम मुझे कहाँ पर लेकर आ गई? ये तो गांव की भूतिया गुफा है, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। चुप रहो। और जैसे ही राकेश अंदर जाता है, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इस गांव में मैं कभी किसी की शादी नहीं होने दूंगी। गांव में जो भी दूल्हा शादी करने आएगा, मैं उसे इस गुफा में कैद कर दूंगी। धौलपुर गांव में ये हादसे बहुत समय से होते आ रहे थे और इस वजह से अब आसपास के सब गांव में ये बात फैल चुकी थी। इसलिए डर की वजह से कोई भी लड़का धौलपुर की लड़कियों से शादी करने को राजी ही नहीं था। आखिर कब तक हमारी बेटियां घर में कुंवारी बैठी रहेंगी? अरे इस चुड़ैल के डर से तो किसी भी गांव के लोग हमारी बेटियों से शादी ही नहीं कर रहे। हमें इसका कोई ना कोई निवारण तो निकालना होगा, वरना हमारी बेटियों की तो कभी शादी ही नहीं हो पाएगी। वैसे मेरे पास इसका एक निवारण है। क्या निवारण है आपके पास इसका, सरोज भाभी? देखो भैया, चुड़ैल का आतंक तो सिर्फ हमारे गांव में है, इसलिए अगर हम अपनी बेटियों की शादी अपने गांव में ना करके लड़के के गांव में करें तब तो कोई परेशानी नहीं होगी। अरे हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा सरोज। मैं गांव वालों से इस बारे में बात करता हूँ। राजू गांव वालों से बात करता है और गांव वाले भी लड़के वालों के गांव जाकर उनसे अपनी बेटियों की शादी की बात करते हैं। देखिए, अगर ऐसी बात है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। आप हमारे गांव में शादी करने आ सकते हैं, लेकिन आपको यकीन है ना कि वो चुड़ैल आपका पीछा करते करते यहाँ तक नहीं आएगी? हाँ, सिर्फ हमारे गांव की शादियों में ही आतंक मचाती है। अरे बाकी वो किसी आसपास के गांव में नहीं भटकती। तो फिर ठीक है, अगले हफ्ते शादी का मुहूर्त है, आप लड़की के साथ बारात लेकर आ जाना। गांव वाले बहुत खुश थे कि अब कोई परेशानी नहीं होगी और एक साथ वो लोग बारात लेकर लड़के वालों के गांव पहुंचते हैं। इसलिए गांव बड़ा सूना सूना सा हो जाता है। आज तो मुझे गांव में कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा लगता है जैसे गांव के आधे लोग गांव में है ही नहीं। पता करना पड़ेगा आखिर सब लोग गए कहाँ पर है। चुड़ैल एक सब्जी वाली का रूप ले लेती है और गांव में सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। अरे दीदी, जरा 1 किलो आलू देना तो। ये लो दीदी आलू, लेकिन आज सब्जी खरीदने ज्यादा लोग नहीं आए, सब लोग कहीं पर चले गए क्या? हाँ, गांव की लड़कियों की शादी है तो सिंघाड़ापुर गांव में गए हैं। हमारे गांव में तो जब भी शादी होती है तो चुड़ैल दूल्हे को उठाकर ले जाती है, इसलिए अब से लड़कियों की शादी लड़कों के गांव में ही करेंगे। अच्छा, तो ये बात है, चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। जैसे निर्मला सब्जी लेकर घर के अंदर जाती है, तभी चुड़ैल अपने असली रूप में वापस आ जाती है और सिंघाड़ापुर गांव के लिए निकल। गांव वाले बहुत शातिर बन रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं सवा शेर हूँ। दूसरे गांव में जाकर शादी करेंगे तब भी मुझसे नहीं बचेंगे। तभी चुड़ैल वहां पर पहुंच जाती है।
तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग यहाँ पर आकर इन लड़कियों की शादी करोगे तो मैं इनकी शादी हो जाने दूंगी? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं इन सब दूल्हों को अपने साथ ले जाऊंगी। यह तो तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। तुम लोगों ने तो कहा था कि शादी हमारे गांव में होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब तुम लोगों की वजह से यह चुड़ैल हमारे गांव के लड़कों को उठाकर ले जाएगी। हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, चुप, बहुत सुन ली मैंने तुम लोगों की किट 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 किट। जब से आयु बोले ही जा रहे हो। तभी गांव में बहुत तेज हवा चलती है और एक भूत आकर चुन्नी चुड़ैल का रास्ता रोक लेता है। अपने धौलपुर गांव में तुम्हारी धौंस जमती होगी, लेकिन मेरे सिंघाड़ापुर गांव में तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। हटो मेरे सामने से। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा हटो मेरे रास्ते से। अरे ये तो दगड़ू भूत है, हमारे गांव का रक्षक। सेनोरिटा, ना तो ये गांव तुम्हारा है और ना ही ये रास्ता, और अपने गांव के लोगों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। देखो, तुम मेरे काम में दखल दे रहे हो। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कहा हटो। लगता है तुम सीधी तरह से नहीं मानोगी। गांव के बाहर ले जाकर फेंक देता है, जिस वजह से चुन्नी चुड़ैल के घुटने में चोट लग जाती है। मेरा घुटना। लगता है बेचारी को ज्यादा जोर से लग गई। एक बार मुझे पूछ लेना चाहिए। सेनोरिटा, लगता है तुम्हारे पैर में ज्यादा चोट लग गई है। दिखाओ, मैं दवाई लगा देता हूँ। दूर हो जाओ। एक तो तुम्हारी वजह से मुझे इतनी जोर की चोट लग गई, ऊपर से अब अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। अरे सेनोरिटा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। यह तो गलती से लग गई, और अगर तुम मेरे गांव जाकर ऐसा नहीं करती तो मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम सब दुल्हों को उनकी शादी से उठाकर क्यों ले जाती हो। ये एक लंबी कहानी है। हाँ तो सुनाओ, मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? हाँ। वो बात दरअसल ऐसी है कि आज से कुछ साल पहले धौलपुर गांव में मेरी शादी थी, लेकिन जिस रात मेरी शादी थी उसी रात मेरे घर में आग लग गई और मेरी शादी होने से पहले ही मैं चल बसी। लेकिन शादी की तमन्ना मेरे मन में थी, इसलिए मैं चुड़ैल बन गई। यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, सुनकर बहुत दुखी भी हुआ। लेकिन तुम गांव में किसी की भी शादी क्यों नहीं होने देती? ये तो बताओ, क्यों दुल्हों को अपने साथ ले जाती हो? क्योंकि जब हमारा घर जल रहा था तब किसी गांव वाले ने आग बुझाने में मदद नहीं की, इसी वजह से हम मारे गए। अगर गांव वालों ने मदद की होती तो न ही मैं मरती और धूमधाम से मेरी शादी भी होती। मेरी शादी नहीं हो पाई, इसलिए मैं गांव में किसी और लड़की की शादी भी नहीं होने दूंगी। ये बताते हुए चुन्नी चुड़ैल रोने लगती है। तुम रो मत, तुम्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है सेनोरिटा। वैसे तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें पहली नजर में देखते ही तुम मुझे पसंद आ गई थी। लेकिन गांव की रक्षा करनी थी, इसलिए लड़ाई करनी पड़ी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ सेनोरिटा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। दगड़ू भूत के ऐसा कहते ही चुड़ैल की आंखों में भी प्यार के लड्डू फूटने लगते हैं और वो दोनों शादी करके खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। और उस दिन के बाद गांव में फिर कभी किसी की शादी में चुन्नी चुड़ैल परेशानी खड़ी नहीं करती और गांव से उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।